हाय हाय हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखा था? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में भी सेक्चुअल में भी असेक्चुअल होता है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, असेक्चुअल ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देन इन केस ऑफ असेक्चुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एनिमल दोनों में भी हो सकता है, बट प्लांट में बहुत ज़्यादा टाइप में असेक्चुअल रिप्रोडक्शन जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, वो हम देख लेंगे प्लांट और एनिमल के रिप्रोडक्शन में एक्चुअली। बट चलिए, यहाँ एक ओवरव्यू सेक्चुअल एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन किन में पाया जाता है। तो चलिए, ये चार्ट खाली हम ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, आई थिंक ये मैंने बताया था, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। चलिए फटाफट बताइए कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बताए थे, ज़्यादा देर नहीं लेंगे इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट चलिए फटाफट, फीजन। दूसरा, ये पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे नेक्स्ट जब हम किंगडम स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मे बी प्लांट किंगडम में भी एनिमल किंगडम, फीजन है। देन बर्डिंग भी समझना बहुत ही जरूरी है। देन स्पोरिलेशन क्या होता है। देन फ्रैगमेंटेशन, देन रीजनरेशन। चलिए ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब फीजन का मतलब मैंने बताया था कि डिस्ट्रक्ट होना। व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रक्शन? तो चलिए, एक सेल से अगर बहुत सारे सेल्स तैयार हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, एक सेल से 2 सेल तैयार हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। फीजन, डिस्ट्रक्शन, फ्यूजन इस तरह से, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स गेट फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल एंड one cell gets destruct to form many cells, maybe 2 cells भी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ए फ्यूजन। तो चलिए, अगर 2 ही सेल्स बन रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फ्यूजन। 2 बाय मतलब 2 एंड बहुत सारे बन रहे हैं तो मल्टीपल फ्यूजन। समझ में आ रहा है? अगर एक मदर पेरेंट सेल से अगर एक ही 2 सेल्स बन रहे हैं तो बाइनरी, बहुत बन रहे हैं तो मल्टीपल। बहुत ज़्यादा सिंपल मीनिंग है, तो कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बर्डिंग का मतलब होता है बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू अगर न्यू ऑर्गेनिजम्स को तैयार कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ बर्डिंग। व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट बर्ड? इमैच्योर पार्ट होता है किसका? यस, एनिमल का हो सकता है, प्लांट में तो है ही। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ बर्डिंग में 2 टाइप्स हम डिवाइड करेंगे, दैट इज मे बी एंडोजिनस बर्डिंग, मे बी एक्सोजिनस टाइप ऑफ बर्डिंग। एंडो का मतलब ऑब्वियसली इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। अब इनसाइड और आउटसाइड कैसे होगा? चलिए, एंडोजिनस का बेस्ट एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। कौन सा एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में अगर देखा जाए तो अगर आपने इसका सेक्शन लिया तो इस तरह से आपको निडल लाइक, क्रिस्टल लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इट इज कॉल्ड एज अ जेम्यूल फॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड एज अ जेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्लास 12th में फर्स्ट टॉपिक में आपको अगेन जाएगा, एंडोजिनस जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू। और एक्सोजिनस मतलब बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ हाइड्रा। हाइड्रा का ये जो स्वेलिंग पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज अ बर्ड। ये डॉटर हाइड्रा, ये जो बर्ड है वो आगे जाके जैसे जैसे इसका टाइम जाएगा वैसे वैसे ये क्या करेगा? दूसरा डॉटर हाइड्रा तैयार करने लगेगा। और आफ्टर सम टाइम ये बहुत अच्छी तरह से मैच्योर बन जाएगा, ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएगा, देन खुद की ही न्यू पेरेंट कॉपी वो तैयार कर लेगा। इस तरह से अगर बाहर से बर्ड दिख रहा है तो एक्सो, अगर बर्ड अंदर है तो एंडोजिनस बर्डिंग का एग्जाम्पल। तो चलिए, फ्यूजन में 2, बर्डिंग में 2। अब स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या है? स्पोर formation. Spore formation also occurs by 2 ways. That is endogenous spore formation and exogenous type of spore formation. Endogenous and exogenous type of spore formation. तो एंडोजिनस में कौन सा एग्जाम्पल आता है? एग्जाम्पल मतलब मीनिंग पहला। एंडोजिनस मतलब सपोज ये है एक्चुअली एक अलगी
और ये उसके अंदर ही क्या कर रहा है, स्पोर्स को तैयार कर रहा है. इट इज कॉल्ड एज अ एंडोजिनस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज अ एंडोजिनस. और स्पोर फॉर्मेशन अगर इस तरह से एक राइजोपस लाइक फंगस है और वो खुद के बॉडी के ऊपर अगर स्पोर को फॉर्म कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ एक्सोजिनस. इट इज कॉल्ड एज अ कोनिडिया. इट इज कॉल्ड एज अ कोनिडिया. कोनिडिया ये एग्जाम्पल एक्सोजिनस में आता है और ये है वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल, ये है एंडोजिनस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, ये है फंगस, ये है अलगी. अलगी है और ये है एग्जाम्पल फंगस का. कोनिडिया फॉर्मेशन एक्सो, वॉलवॉक्स के स्पोर फॉर्मेशन एंडो. दिख रहा है ना, अंदर फॉर्म हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, बाहर से दिख रहा है तो एक्सोजिनस फॉर्मेशन. फ्रैगमेंट का मतलब होता है क्या, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा फ्रैगमेंट. तो फ्रैगमेंटेशन में बेस्ट एग्जाम्पल आ रहा है, सपोज ये है स्पायरोगायरा. ये क्या है एग्जाम्पल, स्पायरोगायरा. व्हाट इज मीन बाय स्पायरोगायरा, इसको आपने 10th क्लास में देखा होगा कि यह स्लाइड के अंदर स्पायरोगायरा ये इस तरह से कुछ जेड लाइक या एक हेलिकल सिमेट्री फॉर्म, हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. तो ये एक्वाटिक होता है. इट इज अ टाइप ऑफ अलगी अगेन. तो फ्रैगमेंटेशन में स्पायरोगायरा ये बहुत अच्छी तरह से रोल प्ले करता है. फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या, आप इसका इतना पीस कट करके दूसरी तरफ फेंक रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो अगेन मदर प्लांट जैसी बॉडी को तैयार कर रहा है. इट इज कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंट. फ्रैगमेंट के थ्रू न्यू प्लांट बॉडी अगर तैयार करे, प्लांट हो या एनिमल हो, इट इज कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंटेशन. और रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब होता है बेस्ट एग्जाम्पल क्या, प्लैनेरिया. बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ प्लैनेरिया. इज अ ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल. इट इज अ ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल. चलिए मैं यहाँ प्लैनेरिया की डायग्राम निकाल रही हूँ. प्लैनेरिया आप भी निकाल दीजिए. प्लैनेरिया क्या होता है, ओके. तो प्लैनेरिया ये एक टाइप का एनिमल है, ओके. तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थ इसके अंदर आ रहा है प्लैनेरिया. तो चलिए, तो प्लैनेरिया एग्जैक्टली डायग्राम नहीं बट इस तरह से, ठीक है. तो ये है प्लैनेरिया, ओके. तो प्लैनेरिया को क्या किया हमने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 3 पार्ट्स में इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया. ये पेरेंट प्लैनेरिया में इस तरह से ड्रॉ करूंगी. अब मैं क्या करूंगी, इसके तीनों पार्ट को मैं रीजनरेट करूंगी, मतलब ऑटोमेटिकली रीजनरेट होते ही हैं. तो ये अपर मोस्ट वाला पार्ट यहाँ तक हमने कट किया था, ठीक है, इतना. तो ये क्या करेगा, इतना उसका पेरेंट पार्ट है और ये आगे इतना पूरा का पूरा प्लांट एज इट इज मदर के जैसे तैयार कर देगा. सेकेंड बीच वाला पार्ट था इतना, ठीक है. अब ये क्या करेगा, ऊपर वाला हेड का पार्ट भी तैयार कर देगा, नीचे वाला टेल लाइक पार्ट भी तैयार कर देगा. इट इज कॉल्ड एज अगेन रीजनरेट. जनरेट कर रहा है अगेन पेरेंट जैसी प्लांट, पेरेंट जैसी बॉडी, ठीक है. और ये उनके पास ओनली टेल थी. अब उन्होंने क्या किया, उसका मिडिल पीस फॉर्म किया और उसका नेक रीजन फॉर्म किया, हेड फॉर्म किया, ठीक है. तो उसके 3 पार्ट्स में उसके डिवीजन हो चुके थे और उसने अगेन तीनों भी पार्ट से खुद के जैसी अगेन पेरेंट कॉपी तैयार कर दी. इट इज कॉल्ड एज अ रीजनरेट. इट इज अ ट्रूली रीजनरेटिंग, मतलब कोई भी पार्ट कट हो जाए वो अगेन एज इट इज पूरा का पूरा पार्ट जैसे पेरेंट खाता वैसे ही तैयार कर देता है. अब आप ये सोचोगे, चलिए और एक एग्जांपल आपको घर में जो छिपकली होती है वो एग्जांपल बहुत ही बेटर है अगेन. तो इट इज अ रीजनरेटिंग, नॉट अ ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल. लिजार्ड इज नॉट अ ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल बिकॉज लिजार्ड की टेल कट होती है तो ओनली वो टेल ही क्या करता है, प्रोड्यूस कर पाता है. चलिए लिजार्ड का अगर हेड कट हो गया तो वो किल ही हो जाएगा, ठीक है. मतलब लिजार्ड ये पार्शियल रीजनरेटिंग एनिमल का एग्जांपल है, बट फुल्ली ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल्स कौन सा है, प्लैनेरिया, ठीक है. और एक एग्जांपल रीजनरेशन में आ रहा है इसके साथ, एमसीक्यूज में पूछा जाता है. स्टारफिश इज ऑल्सो अ ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल. देन हाइड्रा इज ऑल्सो ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल. तो चलिए हाइड्रा में कौन कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है. फर्स्ट
बर्डिंग हो रहा है, वो भी कौन सा, एक्सोजिनस बर्डिंग, और हाइड्रा इज ऑल्सो ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल में भी वो आ रहा है, विच इज ऑल्सो बेटर। ठीक है, तो चलिए स्टारफिश आपको पता है ना, हाइड्रा तो यहाँ मैंने दिया है। तो स्टारफिश, ये जो स्टारफिश है, ये स्टारफिश का जो भी पार्ट है, सपोज इतना पार्ट कट हो गया, ठीक है, ये स्टारफिश हमारा, ठीक है, तो ये पार्ट क्या करेगा, अगेन इस तरह से स्टारफिश बनाएगा, इतना पार्ट कट हुआ था, और ये क्या करेगा, उसका अगेन इतना जो भी पार्ट कट हो चुका था वो अगेन वो फॉर्म कर देगा। इट इज कॉल्ड एज अ ट्रूली रीजनरेटिंग एनिमल। होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। यहाँ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। देन हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। इस टॉपिक में अब तक हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है, अब भी ये टॉपिक एक्चुअल स्टार्ट होने वाला है। ये पहले बेसिक पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि पॉइंट आपको आ रहे हैं आगे। सेकंड, चलिए न्यूट्रिशन का भी चार्ट मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। न्यूट्रिशन कौन कौन सा, एटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक में अगेन 2 टाइप्स, चलिए फटाफट मेरे साथ ही ड्रॉ कर लीजिए। एटोट्रॉपिक, फोटो एटोट्रॉपिक एंड केमो एटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एक कंज्यूमर का पॉइंट कर रही हूँ। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम कर रहा है, क्या क्या कंज्यूम कर रहा है, आप इसमें ओके चलिए कंज्यूमर कंज्यूम ये भी पॉइंट बना सकते हो, या डायरेक्टली हम लिख देते हैं, बाकी हम ये वाला ट्रॉफिक लेवल में देख लेंगे। चलिए फर्स्ट हर्बिवोरस, कार्निवोरस, देन और क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक में और कौन से आते हैं, चलिए फटाफट बताइए। सैंग्वियोरस, देन फटाफट ओमनियोरस, करेक्ट, देन पैरासाइटिक, देन सैप्रोफाइटिक, सैंग्वियोरस लिख दिया, और कुछ बचा, कोप्रोफिलस, ठीक है, ओके चलिए बस हर्बिवोरस, कार्निवोरस, सैंग्वियोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड कोप्रोफिलस। चलिए अब चलिए सभी के मीनिंग भी मेरे साथ ही लिख दीजिए। हर्बिवोरस मतलब जो प्लांट के पार्ट पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट पार्ट, डिपेंड ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, ओनली एंड ओनली प्लांट पर डिपेंड है। तो आप बोलोगे चलिए हम प्लांट खाते हैं, तो हम प्लांट को छोड़ के और बहुत कुछ खाते हैं, कर्ड खाते हैं, मे बी नॉन वेजिटेरियन है, फिश खाते हैं, एग खाते हैं। तो प्लांट के पार्ट को छोड़ के रूट, स्टेम, लीफ, वेजिटेबल जो भी पार्ट है, फ्रूट्स वगैरह, उनको छोड़ के आप अगर दूसरा कुछ इनटेक कर ले रहे हो तो वो हम दूसरे कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं उनको। तो चलिए ओनली अगर ओनली प्लांट पर डिपेंड है तो हर्बिवोरस। कौन से, यस, जो भी कैटल है, काऊ, जो भी है, ठीक है, तो काऊ है, हॉर्स है, देन शीप है, गोट है, रैबिट है, एलिफेंट है, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बिवोरस। इंसेक्ट भी हर्बिवोरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए हर्बिवोरस मतलब जो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, ग्रासेस भी यहाँ आ सकते हैं, तो हर्बिवोरस। कार्निवोरस मतलब जो डिपेंड ऑन एनिमल, डिपेंड ऑन एनिमल। अब यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्निवोरस हो सकते हैं, बट ये चलिए हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, आपको पता है होप्स फूड चेन में। बट चलिए डिपेंड ऑन एनिमल, ठीक है, मतलब स्नेक फ्रॉग पर डिपेंड है, ईगल स्नेक पर डिपेंड है, इट इज कॉल्ड एज अ कार्निवोरस। नेक्स्ट सैंग्विवोरस मतलब
ब्लड सकिंग एनिमल, ब्लड सकिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज सैंग्विओरस। अब यहाँ कौन सा, चलिए मेरे साथ एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा एनिमल हर्बिवोरस है। चलिए सभी टाइप के जो मिल्क यील्डिंग कैटल्स है वो, ठीक है, बफेलो वगैरह सभी सभी, ठीक है, काउ, देन शीप, देन गोट, ठीक है, देन हॉर्स, देन इंसेक्ट, देन और क्या एग्जाम्पल बोला मैंने, रैबिट, इलेफेंट, ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ कौन सा एग्जाम्पल्स आते हैं, फ्रॉग, स्नेक, लिख लीजिए, फ्रॉग, स्नेक, लायन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ब्लड सकिंग का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीच, बेडबग, मस्किटो। अब चलिए जो एनिमल्स ब्लड सक करने के बाद, मतलब ब्लड ही उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, दोज एनिमल्स आर कम्स अंडर सैंग्विओरस। तो चलिए लीच पता है सभी को, चलिए लीच ये इतना छोटा सा एनिमल है जो कि हमारे मतलब हमारे इस थंब के जितना थिक होता है, और चलिए ये जब भी हमारे बॉडी को स्टिक कर देता है, जब तक उसकी बॉडी हमारे ब्लड से फुल नहीं होती तब तक वो लीच हमारे बॉडी को छोड़ता नहीं है। ये हम किंगडम एनिमेलिया में अगेन देख लेंगे एनेलिड्स में, ठीक है। तो ब्लड सक करता है, बेडबग, हम उसे मराठी में ढेकुन बोलते हैं, बेडबग वो भी क्या होता है, ब्लड सक करता है हमारा। मस्किटो उसका तो मेन फूड ही है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज सैंग्विओरस। देन ओमनी, मतलब ओमनी का हमेशा मतलब होता है ऑल, चलिए ध्यान में, ओमनी ओमनी वैन नहीं है, ओमनी मतलब ऑल टाइप्स के फूड इंटेक कर रही है, मे बी प्लांट का पार्ट इंटेक कर रही है, मे बी वो कार्निवोरस है, ब्लड पर भी सकिंग, ब्लड पर भी वो खुद का न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सभी तरह का वो अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ओमनिवोरस। ह्यूमन इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस। यहाँ कौन आ रहा है, ह्यूमन। तो चलिए आप बोलोगे कैसे हम ह्यूमन ओमनिवोरस है। चलिए हम डेली वेजिटेबल्स तो खाते ही हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, जो भी सीड्स होते हैं वो भी खाते हैं, मतलब ये सभी हुए प्लांट के पार्ट ही। उसके साथ साथ आप कर्ड खाते हो, मतलब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हो, आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट खाते हो, मे बी उसमें से फंगस आपकी बॉडी में जाता है, ईस्ट लाइक, ठीक है। आप अल्कोहल ले रहे हो तो वो ही ईस्ट का प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। मिल्क ले रहे हो तो वो बैक्टीरिया का प्रोडक्ट, कर्ड ले रहे हो तो बैक्टीरिया का प्रोडक्ट हुआ, मतलब जो भी आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट, इडली डोसा ढोकला जो भी खा रहे हो वो सभी अदर माइक्रोब्स के प्रोडक्ट है, और ये तो हम खाते ही हैं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज ओमनिवोरस। देन पैरासाइटिक मतलब कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, अगर वो पूरा का पूरा होस्ट पर डिपेंड है, होस्ट मतलब दूसरा बड़ा वाला एनिमल। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, बैक्टीरियाज है, किसके लिए, हमारे बॉडी का डाइजेशन करने के लिए। या चलिए अब तो ज़्यादा नॉन फंक्शनल है हमारा अपेंडिक्स, बट चलिए यहाँ कैटल का बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैटल के बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया, जो भी कैटल जो भी ग्रासेस वगैरह खाता है वो तो स्टेराइल नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया उसके बॉडी में चले जाते हैं। तो कैटल के बॉडी में गए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना ये किसका फंक्शन होता है, कैटल बैक्टीरिया का फंक्शन होता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया इस होस्ट के अंदर रहता है, खाता है, पीता है, उसको कोई भी हार्म भी क्रिएट नहीं कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट है उसके लिए बहुत। इट इज कॉल्ड द पैरासाइटिक। पैरासाइट्स में भी हार्मफुल भी हो सकते हैं, में भी यूजफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। देन मतलब बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक, डिपेंड ऑन और ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल।
इस तरह का एनिमल या प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे के ऊपर खाली ग्रो नहीं हो रहा है, वो डेड और डीके वाले पार्ट पर ग्रो हो रहा है, मतलब जो मरा हुआ है और जो कंप्लीटली डीके हो चुका है। बहुत बात आ रही है उसमें से। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ का है फंगस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट। देन कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? कॉप्रोफिलस मतलब जो कंप्लीटली दूसरे एनिमल्स का जो भी काऊ डंग वगैरह होता है उस पर अगर ग्रो हो रहे हैं, तो डंग के ऊपर ग्रो हो रहे हैं तो कॉप्रोफिलस, इट इज कॉल्ड एज अ कॉप्रोफिलस, सॉरी कॉप्रोफिलस एनिमल्स। ठीक है, देन ये हुआ हेटेरोट्रॉपिक। अब देख लेते हैं एटोट्रॉपिक में क्या आ रहा है। फोटो एटोट्रॉपिक मतलब खुद का न्यूट्रिशन खुद कंप्लीट कर रहे हैं, सेल्फ, खुद का न्यूट्रिशन खुद कंप्लीट कर रहे हैं तो एटोट्रॉपिक। यहाँ फोटो एंड केमो में मैंने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है। दोज ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, those organisms complete their nutrition or synthesize their food with the help of light. Photo का मतलब light. Light is called as photoautotropic. Those organisms complete their food or synthesize their food with the help of chemicals is called as photoautotrophs and chemoautotrophs. Photoautotrophs में best example है all plants comes under photoautotrophs. यहाँ कौन सा एग्जाम्पल्स आ रहे हैं? बैक्टीरिया इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमोएटोट्रॉप्स, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ये जो एग्जाम्पल्स है ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं केमोएटोट्रॉप्स, जो कि केमिकल्स का यूज करने के बाद खुद का फूड खुद बना रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एटोट्रॉप्स। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए यहाँ हमारा ये एक जनरल पॉइंट तो खत्म होता है। इसके बाद एक्चुअली जिस पर क्वेश्चन एक्चुअली फोकस हो रहे हैं, जिस पैराग्राफ पर, तो चलिए पेज नंबर 17 निकाल लीजिए, लास्ट वाला पैराग्राफ वो हम देखेंगे अब। चलिए नेक्स्ट सेशन होगा हमारा उस पैराग्राफ पर।